गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आराम JKGS के इस करंट अफेयर चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज जो डेट है वो है 28/6/2024। तो आज का करंट चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो हम वर्ड कोड करते हैं हर दिन की भांति उसे कोड कर लेते हैं। एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये कहा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा और बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति रहे हैं ये भारत के, है ना। शिकागो सम्मेलन अगर नहीं पढ़े होंगे तो किताब में हम पढ़ा देंगे और इनके बारे में पढ़िए ज़रूर। 12 जनवरी, है ना, इनका जो युवा दिवस मनाया जाता है, इन्हीं का जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और ये कहते हैं कि एक समय में एक ही वर्क करो और ऐसा करो, है ना, उसमें पूरी जान लगा दो और वो वो वर्क जो है पूरी तरह सफल हो जाए, है ना। अब बढ़ते हैं आज के करंट के लिए। आज करंट है, पहला जो करंट है वो है गामा वेस्टर्न GRV अध्ययन करने के लिए किन किन देशों ने, है ना, किन किन देशों ने सैटेलाइट बनाई है। तो ये बनाया है चीन और फ्रांस ने, है ना। इसका जो स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर, इसको बोलते हैं SVOM, स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर, है ना। इसमें से क्या होता है कि अत्यधिक गामा किरण का उत्सर्जन होता है ना। और उसी गामा किरण के उत्सर्जन का पता लगाने के लिए चीन और फ्रांस ने एक सैटेलाइट बनाई है ना, दोनों मिल करके। अब बढ़ते हैं अगले जो क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व शिल्प नगरी का दर्जा किस शहर को मिला है। तो विश्व शिल्प नगरी का दर्जा मिला है श्रीनगर को, है ना। जम्मू कश्मीर में ये जगह है श्रीनगर, और इसे मिला है। यहाँ क्या बनाया जाता है, तो पेपर, अखरोट के लकड़ी के नक्काशी कालीन, है ना, कालीन। और पता होगा आपको कालीन के बारे में। और कालीन जो है काफी बारीक नक्काशी होती है, इस पे बारीक नक्काशी होती है। और इसी नक्काशी में, है ना, क्या होता है कि इसमें काफी शिल्प का प्रयोग होता है, काफी रेशम के धागे का प्रयोग होता है ना। और यहीं पर मिलता है पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल जो है ये श्रीनगर में ही मिलता है, इसीलिए यहाँ जो है। और पश्मीना शॉल जो मिलता है वो पश्म पश्म बकरी, है ना, पश्म बकरी के ऊन से प्राप्त होता है पश्मीना शॉल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पेश हुआ है। तो हाल ही में किस राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पेश हुआ है, तो ये पेश हुआ है केरल राज्य का। केरल का नाम अब क्या होगा, केरलम, केरलम होगा, है ना, केरल का नाम होगा केरलम। और ये जो है वहां के विधानसभा में सर्वसम्मति से, विधानसभा में सर्वसम्मति से इसे पास करने का जो नाम बदलने का जो प्रस्ताव पेश हुआ है, सारे लोगों ने इस पर वोटिंग किया है। अब क्या होगा कि आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 के तहत, है ना, ये कहाँ जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इसको कहाँ भेजेंगे, लोकसभा के पास। और लोकसभा से कहाँ जाएगा, राज्यसभा के पास। और वहां का फिर नाम हो जाएगा केरलम, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के नए विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंध्र प्रदेश के नए विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं चौधरी अन्ना पुरुत्रू, है ना। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा चुका है। अगर क्वेश्चन कराया है तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन बने हैं और आंध्र प्रदेश के वाइस सीएम कौन बने हैं, इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के नए अध्यक्ष बने हैं, नए अध्यक्ष। अब नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ओम बिरला बने हैं नए अध्यक्ष, है ना। और के देखिए ओम बिरला का विपक्ष में कौन खड़े थे, तो के सुरेश खड़े थे ओम बिरला के विपक्ष में, है ना। इन्हें हरा करके एक चुनाव हुआ है, इन्हें हरा करके, क्योंकि इस बार चुनाव क्यों हुआ है कि पिछले बार जो विपक्ष का नेता बनने के लिए जो सीटें चाहिए थी 10%, वो किसी के पास नहीं थी, है ना। तो पिछला बार सर्वसम्मति से ओम बिरला बन गए, लेकिन इस बार जो है विपक्ष ने, है ना, विपक्ष ने अपना जो है उम्मीदवार उतारा है,
उस उम्मीदवार का नाम था के सुरेश, है ना। लेकिन उनको हरा करके ओम बिरला जो है अभी इस बार का जो लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा के विपक्ष के नेता सर्वसम्मति से किन्हें चुना गया है? तो लोकसभा के विपक्ष के नेता 2000, देखिए 2014, 2019, है ना, ये दोनों में लोकसभा विपक्ष के नेता कोई नहीं थे। लेकिन 2024 में, है ना, कांग्रेस के पास टोटल 99 सीट है और इस 99 सीट के बदौलत जो है राहुल गांधी जो है वो सर्वसम्मति से विपक्ष के नेता चुने गए हैं, है ना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहाँ पर लोकसभा की बात हो रही है तो ओम बिरला कहाँ चुनाव लड़ते हैं? तो ये कोटा से चुनाव लड़ते थे, है ना, और ये बीजेपी से चुनाव लड़ते थे, कोटा से और बीजेपी से चुनाव लड़ते थे। और प्रथम स्पीकर, महिला स्पीकर कौन रही है लोकसभा की? लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर वो बनी ही थी मीरा कुमार, है ना, ये बनी थी मीरा कुमार, है ना। एक क्वेश्चन और इसमें आता है कि वैसा लोकसभा का स्पीकर जो अध्यक्ष भी रहे और राष्ट्रपति भी चुने गए, है ना, तो वो ने एन संजीबा रेड्डी, है ना, एन संजीबा रेड्डी जो है लोकसभा के, है ना, स्पीकर भी रहे हैं और हमारे छठे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से राज्य 2 नया दिवस मनाने का घोषणा किया है? हाल ही में कौन सा राज्य जो है 2 नया दिवस मनाने की घोषणा किया है? वो किया है तमिलनाडु ने, है ना, कि 2 नया दिवस हम मनाएंगे। और वो 2 नया दिवस है कौन कौन? तो पहला है तमिल मोजी, है ना, थिया गिलल नाल, पहला है तमिल मोजी थिया गिलल नाल, एक तो ये दिवस हो गया, है ना। और दूसरा है तमिल भाषा शहीद दिवस, तमिल भाषा शहीद दिवस, है ना। ये 2 दिवस मनाने का घोषणा किया है और प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को ये तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, है ना, जो भी मछुआरे हैं उनके और केवट हैं उनके लिए 25 जून को एक अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के ओलंपिक अनुसंधान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ओलंपिक अनुसंधान केंद्र, है ना, का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गांधीनगर में हुआ है। ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है गांधीनगर, है ना। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय के कुलपति, है ना, AI पहला AI विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, वो बने हैं साइमन मॉक। कौन बने हैं? साइमन मॉक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया है? तो जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कौन है? तो बीजेपी के अध्यक्ष है ना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा और डायरिया 2024 का शुभारंभ इन्होंने ही किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के CMD, चीफ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इसको बोला जाता है, वो बने हैं गिरिजा सुब्रमण्यम, है ना, सुब्रमण्यम यहाँ पर हो जाएगा सुब्रमण्यम, और है ना इंश्योरेंस कंपनी है ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, चांद के अंधेरे सतह यहाँ पर छूट गया है, अंधेरे सतह से मिट्टी लाने वाला देश कौन बन गया है? ये बना है चीन। चांद का एक 2 सतह है ना, एक लाइट वाला सतह है और एक अंधेरा वाला सतह है। तो चीन जो बना है लाइट वाला सतह पर बना है, अंधेरा वाला सतह से मिट्टी लाने वाला बना है और 2 पोल है, एक है उत्तरी पोल, एक है दक्षिणी पोल। तो भारत का जो हाल फिलहाल में चंद्रयान मिशन 3 गया है, ये गया है दक्षिणी पोल पर, है ना, साउथ पोल पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, 64वां अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का बैठक कहाँ हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में, है ना। चीनी, है ना, की आपूर्ति और खपत के बारे में ये चर्चा करने के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला जो क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं, है ना। तो राज्यसभा में सदन के जो नेता बने हैं वो बने हैं जेपी नड्डा, है ना। राज्यसभा सदन के नेता चुना गया है, मतलब कि सरकार की तरफ से, है ना, प्रतिनिधि कौन बने हैं, तो बने हैं जेपी नड्डा। अब बढ़ते हैं अपने अभ्यास क्वेश्चन की तरफ। अभ्यास प्रश्न जो है, ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, तो ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब जो आपका जो आज का फैक्ट ऑफ द डे है, कल हम लोग बात किए थे कि, है ना, उस कि सारे हम लोग देखेंगे तो उसमें एक असम राइफल है। असम राइफल जो है, असम राइफल भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी, है ना। स्थापना यहाँ पर देख सकते हैं 1835 में हुई थी, है ना। इसका जो पुराना नाम है कछार लेवी है ना। असम राइफल का मुख्य उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत के सीमाओं पर आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना। असम, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग मैप से बात करते हैं। मैप अगर इंडिया का देखें, है ना, तो मैप अगर इंडिया में देखें तो ये है असम, है ना। ये वाला क्षेत्र आपको जो दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र ये है असम, है ना। यहाँ के आंतरिक क्रियाओं को ये बनाए रखता है, क्योंकि इसलिए ये बनाया गया था कि यहाँ अफीम की खेती, है ना, अफीम की खेती काफी मात्रा में होती है असम में। इसलिए यहाँ का आंतरिक माहौल काफी बिगड़ा हुआ रहता है, इसीलिए एक अर्धसैनिक बल बनाया गया था, उसका नाम बड़ा था असम राइफल, है ना। अब बढ़ते हैं, मुख्यालय इसका शिलोंग मेघालय में है। भूमिका सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, प्राकृतिक आपदा में राहत करने का काम, ये सारा काम ये करता है। संरचना है भारतीय सेना के अंतर्गत काम करता है ना। और प्रशासनिक एवं नियंत्रण गृह इसके मंत्रालय के पास है, इसका जितना भी नियंत्रण है गृह मंत्रालय के पास है। विशेष ऑपरेशन, है ना, जो विद्रोही गुट ऑपरेशन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। असम राइफल भारत की सुरक्षा एवं शांति बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में। जितना पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां होती है उसमें असम राइफल जो है रोकने में काफी हद तक कामयाब हो पाई है। तो इसी के साथ आज का कार्य जो है समाप्त हो गया है। तो थैंक यू, धन्यवाद। इसका जो आप लोग का पीडीएफ है वो टेलीग्राम, है ना, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, है ना। उसमें आरंभ, है ना जी, कंपटीशन जोन, आरंभ कंपटीशन जोन आप वहां पे मार सकते हैं, तो वहां पे आपको टेलीग्राम का चैनल जो है मिल जाएगा। तो थैंक यू एंड धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।